हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू साइंस क्लास। देखिए चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके। एक एक टॉपिक हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। होप सो कि आप बच्चों ने सारा वो नोट डाउन नोट्स के फॉर्म में कर लिया होगा। अब बारी है क्वेश्चन आंसर्स की। तो शुरुआत करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन से, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से। देखिए बच्चों, ये इंटेक्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ भी पार्ट हम छोड़ने वाले नहीं है। टिल द बोर्ड एग्जामिनेशन आई एम विथ यू, ऑल ऑफ यू। ध्यान में रखिएगा, एक एक क्वेश्चन हम ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छा और 100% हो, और साथ में जो आपका स्कोर है बोर्ड एग्जामिनेशन में बेस्ट रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन, जो कि हम लेंगे पेज नंबर 6 से। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा आपको। जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उसे बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान देके समझना है, समझने के बाद उसे लिखना है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 6 फ्रॉम चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। इट इज सो सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसका भी आंसर ले लेते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बैलेंसिंग। अभी भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो सकती है बैलेंस कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि इक्वेशंस के फॉर्म में दिया है उससे बैलेंसिंग कैसे करें। तो आज का जो वीडियो है उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनको डाउट्स है बैलेंसिंग किस तरीके से की जाती है, जो भी केमिकल इक्वेशन दिया रहेगा उसके। ओके, तो यहां हम सीखने वाले बैलेंसिंग क्वेश्चन नंबर 2 में। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन 2 बैलेंसिंग ही सीख लेते हैं, बाद में क्वेश्चन नंबर 1 को हम एक्सप्लेन करेंगे। और साथ में बच्चों एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ये जो भी वीडियो आप देख रहे हो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करना मत भूलेगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप बच्चों का बहुत बेनिफिट होने वाला है। टिल द बोर्ड एग्जामिनेशन आई एम गोइंग टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं बैलेंसिंग से। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देखिए बैलेंसिंग बहुत आसान है, आप अपने माइंड में से ये निकाल लीजिए कि इट इज वेरी डिफिकल्ट। सिंपल मैथ्स है ये, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सिंपल नंबर सिस्टम है, नंबर से डील करना है, समझना है कौन सा नंबर कहां, कैलकुलेशन है सिंपल। ठीक है, यहां देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, यूज हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन, ओके, एटम ऑफ हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय H, बट इट एग्जिस्ट इन नेचर इन मॉलिक्यूलर फॉर्म H2 के फॉर्म में। जब भी हाइड्रोजन रहेगा हम लिखेंगे यहाँ H2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्लोरीन गैस की बात कर रहे हैं जिसे हम Cl2 से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए हाइड्रोजन गैस जब क्लोरीन गैस के साथ ओके रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होगा, एक एसिड फॉर्म होता है। ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है। क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिक्स होगी, केमिकली रिएक्ट होगी, तो क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका रिप्रेजेंटेशन है HCl। तो देखिए ये वर्डिंग के फॉर्म में इक्वेशन दिया था, सिंबॉलिक फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन ये जो इक्वेशन फिलहाल हमने लिखा है केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस नहीं है। अब बारी आती है इसे बैलेंस किस तरीके से किए जाए। ठीक है, तो ये देखिए ये एरो का जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे रिएक्टेंट्स कहेंगे, और एरो के राइट हैंड साइड को हम प्रोडक्ट कहेंगे, जैसे कि आप बच्चों को पता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हो गए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के, वो राइट हैंड साइड में भी सेम नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। ओके, ध्यान में रखिएगा, जैसे हाइड्रोजन कितना है, या 2 है, या हाइड्रोजन कितना है, 1 है। ठीक है, ये बैलेंस नहीं बोलेगी। यहाँ Cl कितना है, 2 है, या Cl कितना है, 1 है। ओके, तो ये बैलेंस नहीं है। ऐसे केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन भी कहा जाता है। सिंपल बैलेंसिंग कर लेते हैं। देखिए दोनों 2 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस 2 के वजह से हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो चुका है। तो ये सिंपल केमिकल इक्वेशन दिया जिसे हमने बैलेंस करके, देखिए दोनों में 2 है, इसे होल ट्वाइस कर दीजिए। दोनों जो एटम ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन है वो 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट
केमिकल रिएक्शन जिसे हमने बैलेंस कर चुके हैं और साथ में इसे फॉर्मूला फॉर्म में भी लिख चुके हैं। अब देखिए सेकेंड केमिकल रिएक्शन, ओके। लेकिन एक और चीज बताना चाहूंगा, ये जो H2Cl2 और HCl है, इनका स्टेट भी लिखना पड़ेगा आपको। अगर लिख लेते तो बहुत अच्छा है। H2 क्या है, गैसियस स्टेट में, ध्यान में रखिए। क्लोरीन क्या है, गैसियस स्टेट में, और ये भी गैसियस स्टेट में रहेगा, ध्यान में रखिएगा, ओके। अब बारी आती है सेकेंड इक्वेशन की, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो बच्चों ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूलेज मुझे पता है आप बच्चों को फॉर्मूलेज परफेक्ट नहीं आते। सिंपल ट्रिक है, उसको मतलब याद कैसे किया जाए। एक पेजेस के ऊपर जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर है, 4 चैप्टर, जैसे जैसे चैप्टर आप कंप्लीट करते जाते हो, फॉर्मूला लिखना, उसका नाम बाजू में लिखना, और आपका जो स्टडी टेबल है उसके वॉल के ऊपर चिपका दीजिए। जब भी आप टेबल पर बैठोगे एक नजर मार लीजिए, धीरे धीरे फॉर्मूलेज लर्न हो जाएंगे, उससे आप फैमिलियर हो जाओगे। ये सिंपल ट्रिक है फॉर्मूलेज याद करने की, अदरवाइज आपको बड़ी दिक्कत जाएगी अगर फॉर्मूले नहीं आते। जैसे यहाँ देखिए स्टेटमेंट, मतलब वर्डिंग में दिया ये केमिकल रिएक्शन, अगर आपको फॉर्मूलेज याद नहीं है तो फिर इसे आप केमिकल सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, ओके। तो चलिए हम देखते हैं पहले बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, BaCl2, ध्यान में रखिएगा, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ओके। प्लस यहां लिख दिया प्लस BaCl2, ओके। एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा Al2SO4/3, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, सल्फेट आयन की 2 है, बेरियम की 2 है, क्लोरीन की 1 है। 9th क्लास में पढ़ चुके हो। ये जो तरीका मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, तो प्रीवियस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, पूरा प्ले लिस्ट है। अगर जिन बच्चों ने ये चैप्टर शुरुआत से प्रिपेयर नहीं किया तो वो जाकर विजिट कर सकते हैं, सारी वीडियोस अवेलेबल है। नाउ देखिए क्या लग गया, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। जब बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट होता है तो क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, बेरियम सल्फेट, ओके। इट गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ध्यान में रखिएगा, ओके। और एक सिंपल तरीका है, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, इससे मल्टीप्लाई होगी, क्लोरीन की 1 इससे मल्टीप्लाई होगी। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, Al फॉर एल्यूमिनियम, Cl फॉर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ओके। तो बहुत अलग अलग ट्रिक्स होती है फॉर्मूला लर्न करने की, अगर कॉन्सेप्ट आपका बच्चों का क्लियर है तो। चलिए ये तो हमने केमिकल रिएक्शन लिख लिया है, इसे बैलेंसिंग करेंगे तो बहुत आसान तरीका है। अब देखिए इतना डिफिकल्ट लेवल का ये केमिकल इक्वेशन आप बच्चों को ये लग रहा होगा, देखिए लेकिन है नहीं, सिर्फ फॉर्मूलेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसमें, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। अब इसे बैलेंसिंग कैसे करें, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, यहाँ से आता है जिसके रिएक्टेंट बोलेंगे हम, और ये प्रोडक्ट्स हमें मिल रही है रिएक्टेंट कंबाइन होने के बाद। अब बारी है बैलेंसिंग की। देखिए मुझे ये सल्फेट आयन जो है ना, इससे बैलेंसिंग बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। ये सल्फेट आयन जो है SO4, ये बाय 3 है, SO4/3, मतलब सल्फेट आयन कितने रिएक्टेंट में, 3 है। रिएक्टेंट में सल्फेट आयन कितने, 3 है, ओके। लेकिन प्रोडक्ट में है SO4 जो है 1 ही है, सिंगल ब्रैकेट में कोई नंबर नहीं दिया है, मतलब 1 सल्फेट आयन है। तो ये चीज नजर ध्यान में, जो भी सल्फेट आयन है तो नाइट्रेट आयन है, उसको सबसे पहले बैलेंसिंग करने की सोचिएगा, ओके। तो यहाँ देखिए बाय 3 है, इसे भी 3 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते, ठीक है, होल मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इसके वजह से, इस 3 की वजह से SO4 तो बैलेंस हो चुका है, Ba कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, Ba बिकम 3 एटम्स ऑफ Ba हो जाएगा। इसमें प्रोडक्ट में यहाँ 3 हो गया, यहाँ कितना है Ba, यहाँ सिंगल है 1 है Ba, ओके। क्लोरीन 2 है लेकिन Ba की बात कर रहे हैं, Ba 1 है, यहाँ 3 के वजह से Ba 3 हो गया। अब इस Ba को भी 3 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ कर दीजिए, जिसके वजह से ये Ba जो राइट साइड में 3 है तो यहाँ भी लेफ्ट साइड में 3 हो गया। लेकिन और एक चीज गड़बड़ हो गई यहाँ, या क्लोरीन जो ऑलरेडी 2 था तो 2 3 6 क्लोरीन एटम्स हो गए लेफ्ट हैंड साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, 6 होने दीजिए, कोई बात नहीं, उसे भी बैलेंस कर देंगे। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स कितने हो गए, 2 3 6, यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ कितने 3 है, ओके, आधे हैं। तो क्या करेंगे हम, अगर इसे डबल करना है हमें तो इंटू 2 कर दीजिए यहाँ,
डबल हो जाएगी, ठीक है, इंटू 2 करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 3 2 6 क्लोरीन हो जाएंगे, 6 क्लोरीन यहाँ भी है, ठीक है। और इस 2 के वजह से एल्यूमिनियम के एटम कितने हो गए, 2 हो गए राइट हैंड साइड में, मतलब प्रोडक्ट में, ठीक है। इस 2 के वजह से एल्यूमिनियम कितना है, 2। या ऑलरेडी एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ एटम्स 2 है, मतलब या एवरीथिंग बैलेंस हमने कर दिया है। देखिए कितना आसान है, एक 1 बाय 1 आपको बस नंबरिंग काउंट करके लिखते जाना है, ओके। तो इसे रिपीट एक बार जरूर देखिएगा, और ये जो केमिकल रिएक्शन इसे लिखकर प्रैक्टिस करना है आपको, ओरली कुछ भी नहीं करना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। जितना आप केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस लिखोगे, बैलेंसिंग करोगे, राइटिंग वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिए, ओके। चलिए, ये तो बैलेंसिंग हमने कर लिया। सेकंड केमिकल रिएक्शन का, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब आती है बारी थर्ड इक्वेशन की, जिसमें सोडियम व्हेन रिएक्ट विथ वाटर। देखिए ये बड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। जो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है उसे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। देखिए सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है। सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो इसके बारे में एक जानकारी देना चाहूंगा मैं। इसे ओपन नहीं रखा जाता है, ओपन नहीं रखा जाता है, इसे रखा जाता है केरोसिन में डुबा के। क्यों? क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल जब उसे एक्सपोज करके रख दोगे ना आप, जो मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा एयर में तो जलना शुरू हो जाता है। इतना रिएक्टिव मेटल है कि ओपन इसमें हम इसे रख नहीं सकते हैं। इट इज ऑलवेज केप्ट इमर्ज इन केरोसिन, केरोसिन ऑयल में इसे रखा जाता है ताकि वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आए, ओके। तो देखिए जब इसे वाटर में डायरेक्टली डालेगा तो जब जस्ट लाइक क्रैकर ऐसे ब्लास्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इट इज वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल। तो इसका केमिकल रिएक्शन अगर देखना है तो आप सर्च कर सकते हैं, ओके। तो यहां देखते हैं पहले दोनों का केमिकल रिएक्शन होकर क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए फॉर्मूला आना चाहिए, सोडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय Na, Na इज सोडियम, राइट, वाटर इज H2O, दोनों का एडिशन कर लेते हैं हम। इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, ओके। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे मेटल हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं हम, ओके। तो जो कि एक बेस है, इसका फॉर्मूला ध्यान में रखिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिए। NaOH इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखो। इट इज बेस, इट इज आल्सो नोन एज अल्कली, ओके। तो NaOH फॉर्म होगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, प्लस H2 गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। या बीच में एरो देना भूलना नहीं हमें, एरो। So these are the reactants, and using this reactant we get this products NaOH plus H2, clear? अब बारी आती है काई की, बैलेंसिंग की। अब ये केमिकल रिएक्शन इतना छोटा सा दिख रहा है, आपको लग रहा होगा आसान, नहीं, ओके। काउंटिंग इज इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए H2 कितने फॉर्म हो रहे, 2, ये तो इवन नंबर है, यहाँ ऑड है, मतलब 2 + 1 कितने हाइड्रोजन बन गए, टोटल राइट हैंड साइड में 3 हाइड्रोजन बन गए हैं। यहाँ कितने हैं, 2 ही है, क्या? तो सबसे पहले देखिए ये तो ठीक है इवन नंबर, और ये 1 मतलब ऑड नंबर। इसी ऑड नंबर के वजह से ये टोटल कितना हो रहा है, ऑड ही हो रहा है। तो एक काम करते हैं, ये जो सिंगल हाइड्रोजन है इसे इवन में कन्वर्ट कर दीजिए सबसे पहले। तो इंटू 2 करेंगे हम, सिंपलेस्ट इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू 2, जिसके वजह से अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं काउंट करते हैं, कितना हो गए, 2 + 2 4 हो गया यहाँ। और यहाँ कितने हैं, यहाँ कितना है, 2 है, तो यहाँ हम इंटू 2 करेंगे, जिससे कि H2 2 × 2 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 4 हाइड्रोजन यहाँ हो चुके हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखिए कितना है, 1 ऑक्सीजन इंटू 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गए। या नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने, वो भी 2 है, देखिए O × 2, 2 ऑक्सीजन है। अब देखिए इस 2 की वजह से सोडियम एटम कितने हो गए, राइट साइड में 2 हो गए, या सिंगल है इसलिए इसे इंटू 2 करेंगे। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ये बैलेंसिंग आसान होते जाएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए, ये तो बैलेंसिंग हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजी है, ओके। लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत कम बच्चों को पता होगा कि कोई भी मैग्नीशियम रिबन जब बर्न करते हैं हम, ओके, इट इज क्लीन बिफोर बर्निंग। इसमें 2 चीजें याद रखना है। बर्निंग प्रोसेस जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन रहेगा। ऑक्सीजन के बिना कोई भी बर्निंग प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, ओके। तो यहाँ देखिए हम सबसे तो इसे हटा देते, सबसे पहले ये केमिकल रिएक्शन को यहाँ से हटा देते, ठीक है, ये हट गया यहाँ से। अब बारी है इस क्वेश्चन की, अब बारी है इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1 की, ओके। चलिए देखिए,
अब बारी आती है मैग्नीशियम इज अ मेटल, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए इस मैग्नीशियम इज मेटल, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम रिबन की बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम स्ट्रिप के फॉर्म में रहेगा मेटल रिबन। ओके, तो ये रिबन जो है अगर बहुत दिनों से पड़ा है तो क्या होगा, इट इज मेटल। जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा ऑटोमेटिकली वो इस मेटल के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करते जाएगा। जैसे स्ट्रिप ऑफ रिबन, ये मान लेते हैं दिस इज द स्ट्रिप ऑफ रिबन। ओके, ये स्ट्रिप है रिबन की, और ठीक है मैग्नीशियम रिबन है ये। अब क्या होगा, जब ये एयर के कांटेक्ट में कंटिन्यू आते जाएगा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसे रखा है। ओके, और क्या होगा, ये मैग्नीशियम रिबन जो एयर में नेचुरली जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है धीरे धीरे उसके साथ कंबाइन होके इसके ऊपर कुछ डिपॉजिट्स फॉर्म होगी, ठीक है, लेयर फॉर्म होगी, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? एक और कंफ्यूजन यहाँ हो सकता है बच्चों, उसे भी दूर करने वाला हूं। ये नेचुरल प्रोसेस से धीरे धीरे डिपॉजिट, ओके, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड्स का डिपॉजिट होता है, इसके अपर मोस्ट सरफेस के ऊपर फॉर्म होते जाएगी, जिसे हम इम्प्योरिटी भी कहते हैं, अनवांटेड मटेरियल। अब जब इसके ऊपर कुछ लेयर फॉर्म होगी, अब यहाँ क्या बोला गया है, ओके, शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग। अब ये लेयर फॉर्म होगी, अब इसे लेना है हमें बर्निंग प्रोसेस के लिए। ओके, अब इसे बर्निंग प्रोसेस के लिए लेना है, लेकिन ऑलरेडी इसके ऊपर इंप्योरिटीज फॉर्म हो चुकी है। अगर ये इंप्योरिटी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो हाईली स्टेबल है, ओके, ध्यान में रखेगा। तो अगर ये इंप्योरिटीज इसके ऊपर प्रेजेंट है तो इसे बर्न करने में बड़ी डिफिकल्टी जाएगी, ध्यान में रखना मैग्नीशियम रिबन को। तो अब इसे आसान करने के लिए क्या करेंगे, हम सैंड पेपर लेंगे। ओके, दिस इज व्हाट सैंड पेपर, एक रफ टाइप का बहुत रफ पेपर रहता है, उसे हम इस रिबन के ऊपर रब करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कोटिंग रहेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो नेचुरली फॉर्म हुआ है वो रिमूव हो जाएगी और वो एकदम क्लीन हो जाएगा। ओके, इसी वजह से यहाँ बोला गया है कि मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग। तो इसका आंसर है टू रिमूव द impurities present on the magnesium ribbon which is formed when it is exposed to air. Okay, and these impurities are nothing but magnesium oxide. Okay, so before burning these impurities are removed by using sandpaper. Okay, and then start burning. Clear? The burning process को हम start कर सकते हैं, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो आंसर है सिंपल, टू रिमूव द impurities प्रेजेंट ऑन द मैग्नीशियम रिबन, उसके सरफेस के ऊपर। ओके, तो ये सिंपल सा आंसर इसमें लिखना है, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैंने बता चुका हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होप सो कि बच्चों आज की जो वीडियो है, जो तो क्वेश्चन हमने लिया बैलेंसिंग एंड मैग्नीशियम रिबन का, आप सब बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज सब कुछ लेने वाले और थोरोली एक चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले। इसके अलावा हम इसी चैप्टर से रिलेटेड जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो भी शॉर्ट्स के फॉर्म में मैं बताता हूं बच्चों आप सभी को, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। और साथ में ये जो वीडियो है, चैनल है मेरा, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी तरीके से हो पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।